बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक हनुमान भक्त के लिए दीपावली का मतलब क्या है? राम काज करवे को आतुर, यूं मान करके चलिए कि बाहर तो दीप जलें, अंदर भी राम की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। बड़ा पोल्यूशन होता हो। बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती, उस पर भी ज्ञान दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की पहली दीपावली आएगी तो क्या कहना चाहते हैं? एक दीप शहीदों के नाम और एक दिया भारत की सेना के नाम। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आज का बेहद खास दीपावली स्पेशल। और आज हम आपके लिए इस दीपावली पर एक बेहद खास मेहमान लेकर आए हैं। दीपावली पर क्यों मनाई जाती है दीपावली? क्योंकि प्रभु राम अयोध्या लौटकर वापस आए थे और अयोध्या वापसी में प्रभु राम की बजरंगबली का बड़ा हाथ था और बजरंगबली के हनुमान जी के अनन्य भक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का। स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आइए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। बाबा राम राम। राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? कुशल मंगल हैं? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहां जहां डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। एक हनुमान भक्त के लिए दीपावली का मतलब क्या है आपकी राय में? हमारे लिए तो देखो, प्रभु श्री राम जी घर पर आए, अयोध्या में आए, इसलिए दीपोत्सव मनाया जाता, माँ लक्ष्मी का पूजन होता। हनुमान भक्त के लिए अभूतपूर्व है प्रभु श्री राम की भक्ति। राम काज करवे को आतुर, राम जी के काज करने, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के जीवन में राम का अभूतपूर्व कार्य है और राम जी की अभूतपूर्व कृपा है। तो दीपावली पर यही है कि यदि आप हनुमान जी की भक्त हैं और हनुमान जी की साधना करते हैं तो दीपावली का उत्सव यूं मान करके चलिए कि बाहर तो दीप जलें, अंदर भी राम की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। अच्छा, त्योहारों के मौसम है और दीपावली है। प्रधानमंत्री की अपील है कि स्वदेशी अपनाएं। बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है देश के लोगों को चीनी लाइट नहीं लगानी चाहिए? कोई भी देश की क्यों लगाएं, चीनी ही क्यों, किसी भी देश की क्यों, अपने देश की क्यों ना लगाएं। अपने देश का उत्पादन बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हो सके तो लाइट से ज्यादा, हो सके तो मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। जी, मेरा अगला सवाल है कि पटाखों से दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। तो फिर तो बड़ा पोल्यूशन होता होगा। हाँ, होता है। और इससे कई लोगों को एलर्जी दीपावली, है। सुनिए साहब, दीपावली पे प्रदूषण होता, होली पे हम खूब रंग डालते हैं, पानी भर भर के डालते हैं, लेकिन ये ज्ञान दीपावली पे ही क्यों दे रहे हो? बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती ना। हाँ, तो उस पर भी ज्ञान दीजिए। लेकिन पटाखे चलाने से प्रदूषण तो थोड़ा होता है। बिल्कुल होता है। तो बड़ी ऐसी सेंसिटिव जगहों से बचना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब खुला है साहब, गांव का काम है, गांव में ऐसा कोई प्रदूषण नहीं है, तो प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। एक सवाल मेरा ये है, लेकिन पटाखों पर ही, हमारे सनातन धर्म के त्योहार पर ही टिप्पणी करनी चाहिए, ये बात सही है। कई लोगों को एलर्जी है इससे। कई लोगों को सब चीजों से एलर्जी है। हमें तो बहुत सी चीजों से एलर्जी है, तो सुन कौन रहा है? हमें तो ब्रिज में बिकने वाली मांस मंद्रा से एलर्जी है, हमारी सुन कौन रहा है? जी, लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि आजकल हम ये देखते हैं कि कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, उसमें मांस मदिरा की बहुत बात होती है और पार्टी कल्चर बहुत है। अब दीपावली को कार्ड्स पार्टी के साथ सिर्फ जोड़ दिया गया है, यानी ताश खेली जाती है। कि इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कुसंस्कार है, ये कुछ लोगों ने पर शहरों में बहुत हो रहा है। देखिए,
कुछ लोगों ने अपने स्वाद के लिए इसको फेस्टिवल से जोड़ दिया है, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे सनातन धर्म को कुछ राजनेता अपनी पार्टी के भले के लिए टिप्पणियां करते रहते हैं या अच्छा या भला बुरा कहते रहते हैं, ऐसे ही कुछ त्योहारों पर लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ विषयों को जोड़ दिया कि ताश खेलना दीपावली में महत्व है या दशहरा पे महत्व है। ये सब कुसंस्कार हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कल्चर पर ब्रेक लगना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से धनहानि हो, तनहानि हो या किसी के मन को क्षोभ पहुंचे। जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और उसके बाद की पहली दीपावली आएगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यदि पहली दीपावली है तो एक दीप शहीदों के नाम और एक दिया भारत की सेना के नाम। बहुत अच्छी आपने बात की कि एक दीप शहीदों के नाम और एक दीप भारतीय सेना के नाम। बहुत शानदार आपने बात करी और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को इसका पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है और बहुत सुंदर मैसेज है। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दिया आपने, इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब देंगे। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है, हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं, हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है, बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे, तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की, देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर ये इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा कहना यही है। सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें, यदि लड़ नहीं है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें
और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका न दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले, उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता? धीरेन्द्र शास्त्री जी, डर नहीं लगता? बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे कांग्रेस के पीछे पड़ गई, 30 लेफ्ट पीछे पड़ बच्चे गई। हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हम 2, हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी तो विवाह करेंगे आप भी? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, अब कोई देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, जी, जी। ऑफिशियली है, तो उसमें देखो वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको मिला तो बच्चे भी बताना। पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए, तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो, हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में?
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता मैं भी है, बताता बहुत हूं प्रेम भी है। ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं। अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या है? आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी, वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना जी। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संभल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संभल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संभल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, वो हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई तो जी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गए अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं।